मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर ना हो निशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि आपको इतनी देर इंतजार करवानी पड़ी। उसकी वजह थी कि मुझे रास्ते से, सड़कों से काफिलों के पैगाम आ रहे थे कि अभी हम सड़कों पे फंसे हुए हैं, तो अपनी तकरीर जल्दी ना करना। तो मैं आपसे इसलिए माजरत चाहता हूं कि अभी भी कई लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं और दूर से आए हैं कई, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि हमें आपको इंतजार करवानी पड़ी। अच्छा, अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे दो चीजें सबने कही कि जी आपकी इस वक्त टांग की वो हालत नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें और मुश्किल है, गाड़ी में घुसना चढ़ना मुश्किल है इस वक्त, और इंशाल्लाह 3 महीने और लगेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज भी कहते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग, कि आपकी जान को खतरा है। और वो लोग, वो 3 लोग, वो 3 मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि वो फिर से वारदात करेंगे, तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। पहली चीज कि इसमें कोई शक नहीं कि इस टांग के साथ सफर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस दूसरी चीज पे खास तौर पे आज अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं। देखें, मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, और जब आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो आप जो अल्लाह ने आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम भेजा कुरान में, तो उसमें वाज़े उसने लिखा हुआ है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे, और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे पता था कि अल्लाह का यह फैसला था कि मैंने नहीं अभी जाना। उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। और यह अल्लाह का शान देखें कि 12 लोगों को गोलियां लगी, कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। ये फैसल को भी, मैं बल्कि इसको देख रहा था, इसके मुंह से खून गिर रहा था, गाल से,
अहमद चट्टा जो मेरे साथ था, वो मेरे साथ गिरा हुआ था। ऊपर और लोगों को गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह की शान देखो कि 12 में से एक भी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ, सब बच गए। एक गार्ड को 6 गोलियां लगी, सब गोलियां ऐसी थी कि वो बच गया। मेरा जो गार्ड जाहिद था, हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। तो मैं आज सारी कौम को, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी सही माने में जिंदगी गुजारनी है, तो ये जो मौत का खौफ है, इससे अपने आप को आजाद करें। ये जो खौफ जो इंसान के ऊपर तारी होता है, बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। ये जो मरने का डर है, मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, हजरत इमाम हुसैन का करबला में, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद का खौफ था, उसके जुल्म का खौफ था, नहीं मदद करने के लिए आए। और मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सानिया हुआ। और ये जो खौफ है, ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जिल्लत का खौफ कि जी मुझे जलील कर देंगे। मुझे पिछले 7 महीने में, बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में, कितनी इन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि यह हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले हैं? इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज, जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये 3 चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक आपके दिल में इसका मतलब नहीं आएगा, ये आपको आजाद नहीं करेगा। और सिर्फ आजाद इंसान बड़े काम करते हैं, आजाद मुल्क ऊपर परवाज करते हैं, गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज होती है। मैं इसलिए आया, मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है, इसने मुझे मुश्किलें डाली,
चढ़ने में, उतरने में, लेकिन मैं आया इसलिए कि मेरे पाकिस्तानियों, आप आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हो। आज आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, फैसला कुन वक्त पे खड़े हो। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मेरी कौम, आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आपकी तबाही का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी, उसने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे कभी नहीं भूली। उसने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए उड़ने के लिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं। हमारा मुस्तकबिल यह नहीं है कि हम चूंटियों की तरह रेंगे। जो ऊपर आए फैसला करे कि जी आज तो ये चोर हैं, उनके ऊपर एक्शन ले, गवर्नमेंट गिरा दे। अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी, मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए हैं, और फिर उनको निकाले कि जी चोर हैं, और फिर उनको एनआरओ दे दे। और कौम अगर इस चीज को, अगर हम इन चीजों को, इस जुल्म को, इस नाइंसाफी को अगर कौम तस्लीम करती है, तो वो कौम के अंदर और भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में कोई फर्क नहीं है। इंसान इंसाफ मांगता है। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क ही एक है। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो उसकी एक वजह है कि हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई, ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून रहा है। और ये याद रखें, कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे हबीब की सुन्नत पे, उसकी शरीयत पे, उसके रास्ते पे चलो। क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? हमारी बेहतरी के लिए। जब इल्लामा इकबाल, जब उसने पाकिस्तान का तस्वर किया, तो इल्लामा इकबाल ने सोचा था कि हम एक माशरा खड़ा करेंगे मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर। और इल्लामा इकबाल ने बताया कि जब भी मुसलमान माशरा खड़ा होता है, वो वापस उन असूलों पर जाता है, और जब तबाह होता है तो उन असूलों से पीछे हट जाता है। तो पाकिस्तानियों, जब उन्होंने मदीना की रियासत बनाई तो पहली चीज अदल और इंसाफ,
कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी, उन्होंने फरमाया। कोई कानून से ऊपर नहीं। और फिर बताया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था। तो आज सारी दुनिया में आप चले जाएं, सारे गरीब मुल्क देख लें। मुझे मौका मिला दुनिया में गरीब तरीन मुल्क देखने का और अमीर तरीन। फर्क एक है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं। वहां भी इस तरह के बड़े बड़े डाकू, जरदारी और शरीफ की तरह पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और उनको निजाम नहीं पकड़ सकता। वहां भी सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता है। सारे गरीब मुल्कों में देख लें और सारे खुशहाल मुल्कों में चले जाएं, यूरोप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, स्कैंडिनेविया जाएं, बर्तानिया जाएं, पूछें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन मुल्कों में रहते हैं, उनसे पूछें क्यों वो आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनको समझ है मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। यहां से जाके वह पैसा बनाते हैं, वहां खुशहाली आती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी अदालतें इंसानों के अंदर इंसाफ करती हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। और गरीब मुल्कों के अंदर, हर गरीब मुल्क अब चले जाएं, उनके बड़े बड़े वजीर आजम, उनके सदर मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। हर साल 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों का चोरी करके, उनके ही साहिब इख्तियार चोरी करके अमीर मुल्कों में ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर आज इन हालात में है, इसकी ये वजह नहीं कि वसाइल की कमी है, इसकी वजह ये कि हमने शुरू से ही कानून की हुक्मरानी नहीं की। मार्शल लॉ आता था तो वो कानून तोड़ के आता था, ताकत की हुक्मरानी थी, वो कानून से ऊपर थे। लेकिन ये जो दो खानदान जिन्होंने 30 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, इन्होंने भी कभी मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने दिया। ये भी जब आते थे तो बजाय इदारों को मजबूत करते, कानून की हुक्मरानी लेके आते, इन्होंने भी आते साथ ही इदारों को कमजोर किया। क्योंकि करप्शन नहीं हो सकती थी जब तक इदारे कमजोर ना हो। और ये वजह है पाकिस्तानियों, नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, ये समझ जाएं कि बीमारी एक है, इंसाफ नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आजम स्वाति ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया। क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे?
पहले ये जो बैंकरप्ट दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा 20 अरब डॉलर। हमने मुल्क संभाला, बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना यह मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, फिर कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुरान आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सबने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सबने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी ले करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची वादियों में 7-7 लोग एक कमरे में हैं, उनको मैं क्या कहूंगा? उनका जब बंद कर दूंगा तो उनको वो खाना किधर से देंगे अपने बच्चों को? और यकीन करें, ये जो मेरी तनकीद कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, कोई जवाब नहीं था। हमने लॉकडाउन ही लगाया, हमने अपनी बिजनेसेस बचाई, हमने इनको सस्ते कर्जे दिए, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का 4थे नंबर पर बेहतरीन प्रोग्राम था जिसने निचले तबके को बचाया, हमने अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। फिर जो भी आजम बता रहा था, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किए। आखिरी साल हमारा टैक्स करेक्शन रिकॉर्ड, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारी ऊपर गई, 10.5%। 17 साल के बाद हमारी ग्रोथ रेट 6%, तीसरे साल 5.7। तो हमने तो मुल्क को उठा दिया था, हमने तो किसानों को उठा दिया था। आज किसानों से पूछें कि जितना पैसा किसानों ने हमारे दौर बनाया, उन्होंने अपनी पैदावार पे लगाया, रिकॉर्ड फसलें हुई, 4.5% पे हमारी ज़राअत ऊपर आई 17 साल के बाद। तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। हमने हेल्थ कार्ड लेके आए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत ने आम आदमी का सोचा कि हर घराने के पास 10 लाख इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में जाके गरीब खानदान इलाज करवा सके। पहली दफा गरीबों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाए अपने हेल्थ कार्ड की वजह से। और हमने 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बनानी शुरू की। 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं, अब पता नहीं उनके क्या हालात हैं। पहली पाकिस्तान की जमात
जिसने मौसम की तब्दीली के ऊपर काम किया, 10 अरब दरख्त उगाने का प्रोजेक्ट किया, तो मैं ये सवाल पूछता हूं आज कि क्या हमने जुर्म किया था कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई? और मैं एक जगह फेल हुआ हूं, मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ हूं। मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल था वो हुक्म नहीं दे रहे थे। वो इन चोरों से बजाय इनको जेलों में डालने के डीलें कर रहे थे। मैंने हर मीटिंग के अंदर ये बात की कि जनाब, जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब नहीं करेंगे, या करप्शन खत्म नहीं होने लगी। तो मुझे बार बार जवाब आता था कि इमरान साहब, आप इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, इसको भूल जाएं, एहतसाब को। मुझे यह कहा क्या कई दफा कि अच्छा जी, इनको छोड़े, एनआरओ दे दें, इनको नैब के अंदर कानून बदल दें। ये भी जिनके पास ताकत थी, जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन, और करप्शन क्या होती है? चोरी तो होती है जो आपके घर में चोरी, आपका टेलीफोन चोरी हो गया। करप्शन होती है जो मुल्क के खजाना के ऊपर डाका होता है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, वो करप्शन है। और वो करप्शन जिनके पास ताकत थी, उनको ये बुरी नहीं लगती थी। और आपने देख ही लिया कि क्योंकि बुरी नहीं लगती थी, तो ये सारे चोरों का टोला ऊपर बैठा दिया। अगर साजिश नहीं भी की थी तो इनका रास्ता नहीं रोका, इनको आने दिया। वो लोग जो बाहर भागे हुए थे, जिनके ऊपर अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे, बारी बारी इन सबको एनआरओ दिया गया। पहला एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया। 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा उस एनआरओ की वजह से। ये वापस आए, दोनों हाथों से इन्होंने मुल्क लूटा। और फिर अब कि एक हुकूमत जो चल रही थी उसको गिराया। और इन्होंने किया क्या? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि बार बार हम सुनते हैं कि जी ये साइफर एक ड्रामा था। हम ये सुनते हैं कि जी ये तो साइफर थी कोई चीज नहीं, ये कोई एक फेक बयानिया बनाया गया। मैं आज जो भी ये सारे कह रहे हैं, और ये सब वो कह रहे हैं जो साजिश का हिस्सा थे, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर असद मजीद का साइफर जो डोनाल्ड लू से उसकी गुफ्तगू थी, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यह रखी नहीं गई? और क्या इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि वो डोनाल्ड लू इसको कह रहा है असद मजीद को कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया
तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। क्या यह साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया सामने? और क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा नहीं कि अमेरिका से प्रोटेस्ट करो, डिमार्च करो, उनको कहो कि तुम्हारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हो? तो जब यह सारा सच है, यह कहना कि जनाब ये कोई ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है। कि क्या मजाल है किसी मुल्क का एक छोटा सा सरकारी ऑफिसर एम्बेसडर को कहे कि जनाब अपने वजीर आजम को हटा दो? कभी सुना यह होता हुआ? मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है करने की। और फिर अब मैं आपको बताऊं कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, मुल्क से हुआ क्या है? जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के रुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अच्छा जी, अब जरा ये थोड़ा सा आपके सामने मैं अदाद शुमार लेके आ रहा हूं कि किधर पाकिस्तान था मार्च में जब अदम एतमाद की इन्होंने टेबल किया असेंबली में, और किधर आज है। 7 महीने में जो पाकिस्तान हुआ, जो इससे हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर से मैं आपको बता दूं कि 5.7 2021 में पाकिस्तान बढ़ रहा था आगे, और 6% 22 में बढ़ा था। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान सबसे तेजी से हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही थी। हमारा जो ज़राअत थे 4.4%, वो भी 17 साल में सबसे ज्यादा। इंडस्ट्री 10.7%, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.2, ये भी 17 साल में सबसे ज्यादा। हमारी एक्सपोर्ट्स 32 अरब रिकॉर्ड, रिमिटेंसेस 31 अरब रिकॉर्ड, हमारे टैक्स 6,1500 अरब रुपया ऑल टाइम रिकॉर्ड। और जो महंगाई थी हमारे दौर पे, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, वो 12.2 था, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो महंगाई थी वो 14% थी। अब जब से ये आए हैं, इनकी एसपीआई हमारे दौर में थी 14%, इनके दौर में गई है 45%। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई 7 महीने में हुई है। और जो सीपीआई है वो 27%, हमारे दौर में 12% थी। और फिर पेट्रोल, आटा, घी, दाल, बिजली, सबकी 100% कीमत बढ़ चुकी है। महंगाई जो आज आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, वो सबसे ज्यादा 50 साल में इनके दौर में बढ़ी है। रुपया 178 रुपया था डॉलर जब अदम एतमाद हुआ, आज 240 रुपए। आज ये जरा सुनते जाएं
कि जिन्होंने ये मुल्क में ये चोरों को लेके आए, इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये तारीख याद रखे कि ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, इन्होंने जो ज़राअत तेजी से बढ़ रही थी, ज़राअत के अंदर गन्ना 9% कम, चावल 40% कम हुए हैं, कपास 25% कम, और इस वक्त जो हमारी बेरोजगारी है वो 22.5% बढ़ चुकी है। फिर जो सबसे खौफनाक चीज कि आज जो बाहर की दुनिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने कर्जे क्या वापस कर सकता है, उसकी रिस्क क्या है, आज 100% से ज्यादा बढ़ गई है। जब हम गए थे तो 5% थी। तो आज बैरूनी दुनिया ने, मार्केट्स ने पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद किया। 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं वो समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर उनको कोई एतमाद नहीं। तो मैं फिर से पूछता हूं कि माइशत नीचे, हमारी जमहूरियत, ऑपोजिशन ही खत्म हो गई। जो हमारा लोटा था वो ऑपोजिशन लीडर बन गया, वो नून के टिकट पे लड़ेगा, तो असेंबली भी खत्म। हमारे मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, FIA के ऊपर इन्होंने अपना आदमी बिठा के सारे केसेस माफ करवा लिए और उनके ऊपर जुल्म किया, जो कि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। तो अब कब FIA खड़ी होगी किसी ताकतवर के सामने? नैब में अपना आदमी बिठाया, अपने केसेस माफ। इदारे जो मुल्क की बुनियाद होते हैं वो कमजोर। सबसे ज्यादा जुल्म किया मुल्क की अखलाकियात पे और रूल ऑफ लॉ पे, कि इन्होंने आते साथ ही अपने सारे केसेस माफ करवाने शुरू कर दिए। तो मुल्क में क्या पैगाम दिया कि जो जेलों में लोग भरे हुए हैं उनकी सिर्फ जुर्म यह है कि वो गरीब हैं। ताकतवर सारे बड़े बड़े डाकू बचते जा रहे हैं। मुझे यह बताएं कि उस मुल्क का अब क्या मुस्तकबिल होगा। मैंने जो आज आपको सबको यहां बुलाया, मेरा मकसद आपको यह समझाना है कि हम दो रास्ते पे खड़े हो गए हैं। हम अगर अब चुप करके इस जुल्म और नाइंसाफी को तस्लीम करेंगे, आगे तबाही है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कह दिया था कि जब ताकतवर को एक मुल्क का निजाम, इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता और सिर्फ कमजोरों को पकड़ता, तबाह हो जाता है वो मुल्क। तो तबाही के सामने ये देखें कि रूल ऑफ लॉ तो आज खत्म हो गया ना पाकिस्तान में, और फिर जो अखलाकियात का कत्ल हुआ, अमर बिल मारूफ, हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े और बुराई के खिलाफ, तो आज अमर बिल मारूफ तो इन्होंने खत्म कर दिया, बुरों को ऊपर आके बैठा दिया। तो मैंने आपके सामने सिर्फ ये चीजें इसलिए रखी कि आपको सबको अंदाजा हो कि एक हुकूमत जो चल रही थी, जिधर उम्मीद थी लोगों को, नौजवानों को, उस हुकूमत को हटा के इन चोरों के टोलों को ऊपर बैठा दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह का जुल्म किया, 25 मई को हमारे सारे इंसानी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स, उसकी खिलाफवर्जी की। लोगों के घरों में घुस घुस के ना औरतें देखी, ना बच्चे देखे, ना चादर, ना चारदीवारी, घुस के लोगों के घरों पे उठाया, मारा, धमकियां दी। कई जेल में 11 साल के बच्चे को